लक्ष्मी बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? ये तो बिन माँ की बच्ची थी। तुमने जो मांगा मैंने दिया। जालिमों ने मार डाला मेरी बच्ची को। मथुरापुर नामक गांव में कमलेश का एक छोटा सा परिवार रहता था। कमलेश के साथ उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। कमलेश बहुत ही मेहनती था। वह मजदूरी करता था। एक दिन कमलेश के घर संतान का जन्म होने वाला था। बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी हुई है। इतने दिनों बाद तो एक औलाद हुई है, वो भी लड़की। इससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अरे ये अपने घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और मैं इसे लक्ष्मी कहकर ही बुलाऊंगा। हाँ, मुझे मत सिखा। 2 वक्त के खाने के लिए तो कमा नहीं पाता, इसकी शादी में का खर्चा कैसे उठा पाएगा? माँ, मैं और मेहनत कर लूंगा, मगर आप ये मत भूलिए कि आप भी एक लड़की हो। मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी के पिताजी कमलेश हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। उसके लिए हमेशा महंगी महंगी चीजें लाया करते हैं। यह सब उसकी दादी माँ को पसंद नहीं था। वो हमेशा लक्ष्मी से नफरत करती थी। अब बेटी लक्ष्मी, तू स्कूल जाएगी। मैं तेरा बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। उसमें रोज पढ़ने जाना। रहने दे कमलेश, क्या जरूरत है? वैसे भी लड़की ही तो है। सरकारी स्कूल में इसका दाखिला करवा देंगे। वैसे भी इस घर के अलावा और पैसे कहाँ हैं हमारे पास। पर लक्ष्मी बहुत समझदार थी। वह अपने पिता से बोलती है, पिताजी, दादी ठीक कह रही हैं। आप मेरा नाम सरकारी स्कूल में लिखा दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कमलेश लक्ष्मी का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देता है। लक्ष्मी और लक्ष्मी के पिताजी, आइए, खाना तैयार है। आया भाग्यवान। तुमने हाथ धोए? नहीं माँ, अभी धोकर आती हूँ। ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। अरे अब जाने भी दो, बच्ची ही तो है वो। आपकी लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, धो लिए हाथ, अब खाना दे दीजिए। बहुत जोर की भूख लगी है। लो बेटा लक्ष्मी, तुम्हारे मनपसंद की खीर बनाई है। अरे तुम भी अजीब ही हो, कभी डांटने लगती हो, कभी प्यार करने लगती हो। अरे आप नहीं समझोगे, माँ हूँ ना। माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं चाहती हूँ बच्चे अच्छे के साथ साथ समझदार भी बने। मैं अब हमेशा तो उसके साथ रहूंगी नहीं ना, इसलिए उसे अभी समझा देती हूँ। चलो अब खाना खा लेते हैं। वह तीनों प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठ जाते हैं। कमलेश देखता है कि लक्ष्मी की माँ अभी तक सोई हुई है। अरे लक्ष्मी की माँ, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सीता उठो, सीता उठो, सीता। कमलेश जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता है। बेटा कमलेश, अब सीता नहीं रही। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ज्यादा देर तक लाश रखने से वे सड़ने लगता है। हे भगवान, हमारी सीता को क्या हो गया?
इस उम्र में इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसकी बच्ची कैसे रहेगी? उसके बाद सीता को लेकर शमशान गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटी लक्ष्मी, अब तो कुछ खा लो। आखिर कब तक यूं ही भूखी बैठी रहोगी? दादी, अचानक माँ को क्या हो गया? कल रात को तो वो ठीक थी। उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया था, मेरे लिए खीर बनाई थी। अचानक से क्या हो गया दादी? अब मैं कैसे रहूंगी? बेटी, तेरी माँ भगवान के पास गई। तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। चल अब खाना खा ले बेटा। लक्ष्मी की दादी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और उसे लाड प्यार करती हैं। इधर कमलेश कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी 20 साल की हो जाती है। बेटा, हमारी लक्ष्मी 20 साल की हो गई है। इसके लिए कहीं अच्छा लड़का देख। जी माँ, आप ठीक कहती हो। मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इसके लिए अच्छा सा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। कमलेश यह कहकर काम पर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे किशन भाई, तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ कमलेश, शहर में काम करते हैं इसलिए गांव कम आ पाता हूँ। अच्छा किशन, तू शहर में रहता है तो मेरा एक काम करेगा? हाँ हाँ, बोल न कमलेश। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। अगर शहर में कोई अच्छा सा लड़का हो उसके लिए तो बताना। हाँ है न मेरे दोस्त का बेटा। तू कहे तो कल ही भेज दूं तेरे घर रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ किशन, जल्दी बात कर, कहीं ये रिश्ता हमारे हाथों से ना निकल जाए। वैसे लड़का क्या काम करता है? अरे वो इंजीनियर का पढ़ाई कर रहा है। अच्छा ठीक है किशन, अब मैं चलता हूँ। कमलेश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सब तैयारी ठीक से हो गई है ना माँ? हाँ बेटा, बस लड़के वाले के आने की देरी है। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। अरे लक्ष्मी बेटा, जरा पानी ले आओ। देखिए, ये है हमारी भोली भाली लक्ष्मी। ये घर का सारा काम कर लेती है। बहुत सीधी सादी बच्ची है मेरी। हाँ भाई साहब, आपकी लक्ष्मी बेटी तो हमें बहुत पसंद है, पर क्या बताइए? हमारा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है और वो विदेश में ही जाकर काम करेगा। उसकी पढ़ाई के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम तो बूढ़े हो गए हैं। अब आपकी बेटी ही तो राज करेगी। जी ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर 5 लाख रुपए नहीं है। तो जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। पिताजी, ये रिश्ता रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या हुआ बेटा? क्या कमी है लड़के में? आपने देखा नहीं वो पैसे के कितने लालची हैं। अब आप 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूँगा। कमलेश अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता। उसने रात दिन एक कर फिर एक दिन। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप काम पे मत जाइए। नहीं नहीं बेटा, रास्ते में दवा ले लूँगा। अगर आज नहीं गया तो आज की पगार कट जाएगी। तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी देखिए, आपने अपनी कैसी हालत बना कर रखी है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं बेटा,
ऐसे नहीं बोलते। अरे कमलेश, घर नहीं जाना क्या? अरे नहीं यार, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए मैं आज ओवर टाइम करूँगा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद लक्ष्मी के शादी वाला दिन आता है। बेटा, कन्या का मांग भरो। तभी लड़के की माँ आ जाती है। रुकिए पंडित जी, पहले पैसे की तो बात हो जाए। जाइए 5 लाख रुपए लेकर आइए। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। कमलेश जाकर पैसे लाता है। ये लीजिए बहन जी, 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या 4 लाख रुपए? बात तो 5 लाख रुपए की हुई थी। हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। चल बेटा उठ जा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। यदि बारात लौट जाएगी तो हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी और मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो बेचारी बिन माँ की बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा मत कीजिए, हमारी लाज आपके चरणों में है। मान जाइए बहन जी, मान जाइए। ठीक है, शादी के 10 दिन बाद पैसे दे जाना। अगर नहीं दे पाओ तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा, पर आपके बाकी पैसे दे दूंगा। पिताजी, अब मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी, तू भी अपना ध्यान रखना। पिताजी, आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो गया हो तो घर चले। जा बेटा, देरी हो रही है। विदा होने के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं माँ जी। लक्ष्मी की सास उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। 9 दिन बीत जाने के बाद बहू, अरे ओ बहू, आज 10 दिन हो गए। जरा अपने पिताजी को फोन तो लगा। कब दे रहे हैं पैसे? माँ जी, बाद में लगाती हूँ। अभी पिताजी आराम कर रहे होंगे। नहीं, अभी लगा। अपनी आफत यहाँ भेज के खुद चैन की नींद सो रहा है। लक्ष्मी अपने पिता को फोन करती है। पिताजी, कैसे हैं आप? हाँ बेटी लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ। और तू बता, कैसी है तू? ला, इधर फोन दे। बाकी के 1 लाख रुपए का क्या हुआ? आज 10 दिन हो गए हैं। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन रुपयों का इंतजाम कर लिया है। आज शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। शाम को कमलेश पैसे देने लक्ष्मी के ससुराल आता है। ये लो बेटा ऋषि, बाकी के 1 लाख रुपए। आइए पिताजी, अंदर आइए, चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। चलो अब मैं चलता हूँ। माँ, बाकी के पैसे तो मिल गए, पर मुझे एक कार भी चाहिए। मिल जाएगी बेटा, वो भी मिल जाएगी। जैसे फ्री की नौकरानी मिल गई। अब उसके बाप को हम लूट लूट कर खाएंगे। तू चिंता मत कर। चल बहू, जरा अपने बाप को फोन लगा। ऋषि को ऑफिस जाने में देरी होती है, उसे एक कार दिलवा दे। क्या माँ जी, कार? आपको तो पता है मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। 5 लाख रुपए तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से इकट्ठे किए थे। अब कार कहाँ से देंगे? चल करमजली, तू नहीं बोलेगी तो मैं ही बोल दूंगी। माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, खाना अभी तक नहीं आया। तू रुक बेटा, मैं देख कर आती हूँ।
क्यों रे, बाहर वो गुस्सा कर रहा है, तू इधर क्या कर रही है? माँ जी मैं खाना लेकर आ ही रही थी। तू रहने दे, अब तुझे देखकर वो और गुस्सा होगा, मुझे दे। यह ले बेटा, मैंने बहू से बोला कि उसे ऑफिस जाने में देरी हो रही है तो मुझे ही जवाब देने लगी। बोल रही है जिसे चाहिए वो ले जाए, उसके पैर नहीं टूटे। क्या माँ, उसने आपसे ऐसे बोला? रुको मैं अभी देखता हूँ उसे। नहीं नहीं बेटा, तू ऑफिस जाते वक्त अपना दिमाग मत खराब कर। ऋषि खाना खाकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऋषि के जाने के बाद लक्ष्मी की सास लक्ष्मी के पास आती है। क्यों महारानी, सारा दिन बस बर्तन ही धोती रहेगी? क्या घर में और भी काम है? चल बर्तन के बाद ये कपड़े भी धो। माँ मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? तो क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी? चुपचाप से धो ले। लक्ष्मी की सास दिन पर दिन उस पर बहुत अत्याचार करती है और ऋषि को लक्ष्मी के खिलाफ हमेशा भड़काते रहती है। इसमें तो नमक कम है। इसी ने बनाया है, पता नहीं कैसा बनाया है। बाप ने कुछ सिखाया है या नहीं? माँ तो बचपन में ही मर गई। रुकिए आप, इसे मैं देखता हूँ। माँ, आज इसे खाना मत देना। जब भूखे पेट सोएगी तब इसकी अकल आएगी। वो रो ही रही होती है कि तभी उसके पिता का फोन आता है। अरे लक्ष्मी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? सब ठीक तो है लक्ष्मी? बेटा लक्ष्मी। कुछ नहीं, मुझे बस आपकी याद आ रही थी। बेटी, तूने खाना खाया ना? हाँ पिताजी, खा लिया। और आपने खाया? हाँ बेटा, हमने भी खा लिया। आज तेरी मन पसंदीदा खीर बनाई थी तेरी दादी। पिताजी मैं बाद में बात करती हूँ। अगली सुबह गुस्से में लक्ष्मी की सास उसके पास आती है। अभी तक सो रही है महारानी, देखती हूँ इसे। सास पानी लेकर आती है और लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है। घर का काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? पहले जा हैंडपंप से पानी लेकर आ। लक्ष्मी हैंडपंप पर पानी लेने जाती है कि तभी उसके पिता घर आते हैं। थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी पानी लेकर घर आती है। जा, तेरे पिताजी आए हैं मिलने। लक्ष्मी खुश होकर अपने पिता से मिलने जाती है। बेटा, यह चोट कैसे लगी तुझे? कुछ नहीं पिताजी, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आप कैसे हो और दादी कैसी है? सब लोग ठीक हैं। तू कल उदास थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गया। जा बेटी, पिताजी के लिए चाय तो बना कर ला। जी माँ जी, बनाती हूँ। सुनिए भाई साहब, अब तो ऋषि ऑफिस जाने लगा है। वो बोल रहा था कि मुझे आने जाने में परेशानी होती है। ससुर जी से कहकर मुझे एक कार दिलवा दो। कार तो बहुत महंगी होती है। अरे महंगी नहीं तो सस्ती ही दिलवा दीजिए, 8-10 लाख रुपए की। क्या 8-10 लाख रुपए की बहन जी? ये तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कमलेश के जाने के बाद लक्ष्मी चाय लेकर आती है। अरे माँ जी, पिताजी कहाँ गए? बेटा वो तो घर गए, उन्हें देरी हो रही थी। अच्छा, मुझसे ठीक से मिले भी नहीं। कमलेश अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर जाने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। कमलेश अपने मकान को बेचकर ऋषि को एक कार दिलवा देता है और खुद एक किराए की झोपड़ी में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लक्ष्मी की सास उनके घर आती है।
अरे आइए आइए बहन जी, अंदर आइए। सुनिए भाई साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको बताने आई हूँ कि ऋषि बिजनेस करना चाहता है। उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो कहीं से भी इंतजाम कीजिए। क्या बहन जी, एक ही तो घर था हमारे पास, उसे भी बेचकर हमने आपको कार दिला दी। अब हम लोग किराए के झोपड़ी में रहते हैं। अब मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं बहन जी? मैं मजदूर इंसान हूँ। वो सब तो पता नहीं भाई साहब, अब आप जानो कैसे इंतजाम करना है। मैं चलती हूँ अब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लक्ष्मी की सास लक्ष्मी पर बहुत अत्याचार करती है। फिर एक दिन दिवाली का त्योहार आता है। ओ अम्मा, आज ठीक से तैयारी कर लो, आज लक्ष्मी घर पर आएगी। कल ही रात को मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। तभी कमलेश का फोन आता है। अरे कमलेश, तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी से वहाँ आ जाइए। अरे नहीं साहब, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी। आप फिर से नंबर चेक कीजिए। मेरी बेटी तो ससुराल में बहुत खुश है। तुम्हारा नाम कमलेश है ना, और तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी, तो उसी ने आत्महत्या कर ली है। क्या? मैं अभी आता हूँ। अम्मा, फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अपनी लक्ष्मी ने आत्महत्या कर लिया है। मैं ये देख कर आता हूँ। कमलेश दौड़ते हुए लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? ये तो बिन माँ की बच्ची थी। तुमने जो मांगा मैंने दिया, जालिमों ने मार डाला मेरी बच्ची को। तू तो आने वाली थी, आज फिर ये क्या हुआ? कल ही तो तुझसे बात हुई थी, जालिमों ने मेरी बच्ची को मार डाला। तुम जालिमों ने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने अपना मकान बेचकर तुम्हें गाड़ी दी। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे, मैं अपनी किडनी बेचकर तुम्हें देता। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। लक्ष्मी, तू मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। तेरा बाबा अकेले कैसे रहेगा लक्ष्मी? साहब, ये रोज अपने बहू पर अत्याचार करते थे। वो बेचारी सीधी थी, ये उसे खाने को भी नहीं देते थे, और वो रोज अपने बाबा को याद कर कर रोती रहती थी। बताओ कैसे मारा उसे? साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए। ले चलो इन माँ बेटे को, जब जेल में उम्र भर सड़ेंगे तब समझ आएगा इन लोगों को कि दहेज लेना पाप है। पुलिस ऋषि और उसकी माँ को लेकर जेल चला जाता है और उनको उनकी लालच की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।